हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल्ड वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके बस सब्सक्राइब कर लेना और याद से नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना। तो इससे होगा क्या ना कि जब भी कोई वीडियो, चाहे वो रिकॉर्डिंग हो चाहे कोई लाइव क्लास हो, जैसे वो अपलोड होती है चैनल पे, तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पे क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, आपको जा करके चेकआउट कर लेना। तो वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देंगे। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। ठीक है, बहुत कम समय में खत्म करने का पूरा ट्राई करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चले बिना समय लगाए आपको लेकर के चलते हैं इसके इंट्रोडक्टरी स्लाइड के ऊपर, विच इज द बेसिक आइडिया। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अच्छा, एक और चीज समझ लो, इंट्रोडक्शन लेक्चर के अंदर स्लाइड्स पे लिखा हुआ हर एक बुलेट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन है, ये आपका बेसिक पर्सपेक्टिव सेट करने वाला ये लेक्चर। ठीक है, कि भैया मैग्नेटिक फील्ड की जो जानकारी हैं वो सबसे पहले कहां से मिली थी, मैग्नेट सबसे पहले कहां पे मिला था, मैग्नेटिज्म का पूरा फंडा अपन ने कहां से शुरुआत में पढ़ना शुरू किया था। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको यहां पे जानने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? इन द लास्ट चैप्टर वी स्टडीड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर, एक करंट कैरिंग वायर अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हम लोग पिछले चैप्टर में उसी चीज के बारे में बात कर रहे थे। बोलो हाँ कि ना? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। वहीं पे आया था बाइट साबिट लो। एंड वी लर्न दैट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर नॉट इंडिपेंडेंट। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो अलग अलग नहीं है, वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर किसी वायर में करंट होता है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इनफैक्ट मूविंग चार्जेस और इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए अगर आपको ये सोचते हैं आप कि सिर्फ एक मैग्नेट ही है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, तो नहीं। 1820 में ऑर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट में ये बात बाकायदा प्रूव हो चुकी है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो एक करंट कैरिंग वायर भी प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला बुलेट पॉइंट पूरा फंडा क्लियर है। ये तो आपको थोड़ी बहुत ना यादें ताजा करवाता है इसके ठीक प्रीवियस चैप्टर की। ठीक, ओके। इस चैप्टर में क्या करना है? इन दिस चैप्टर वी ट्रेस द ओरिजिन ऑफ द साइंस ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म का जो ओरिजिन हुआ था, हम जरा उसके साइंस के बारे में यहां पे स्टडी करने वाले हैं। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्या क्या नाम पड़े थे, तो उन सब चीजों के बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। ओके, एंड इट सब्सिक्वेंट ग्रोथ। ठीक है, तो अब यहां पे कहानी की तरह से ही शुरुआत होती है कि एक ग्रीक फिलोसोफर था, तो एज लॉन्ग एज 600 BC में, ठीक है, दैट ही फाउंड दैट नेचुरली अकरिंग ओर ऑफ आयरन अट्रैक्टेड स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, देखो यार, हम लोग मैग्नेट के बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से एक बात जानते हैं कि आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट जो है ना, ये जाकर के मैग्नेट में चिपकता है। ठीक है, तो यहां पे ग्रीक फिलोसोफर ने 600 BC में इस बात का इन्वेंशन कर लिया था, इस बात को देख लिया था कि भाई एक आयरन जो है ना वो अट्रैक्ट हो जाता है टुवर्ड्स अ नेचुरली अकरिंग आयरन ओर। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है। तो यहां पे ना दरअसल अब आपके सामने थोड़ा थोड़ा अर्थ मैग्नेटिज्म का फंडा आना शुरू हो जाता है। इसके कुछ सालों के बाद इस बारे में समझ में आना लोगों को शुरू हो गया था कि भाई अर्थ भी जो है ना वो अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो उसमें तो लाऊंगा मैं अभी आपको थोड़ी देर में। This ore was found in the district of Magnesia, ठीक है, in Asia Minor in Greece। तो ये मैग्नेशिया नाम के जगह पे मिला था, तो hence the ore was named on it called as magnetite। ठीक है, तो ये जो फिनोमेना होता है ना जिसमें आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट किसी चीज में चिपक जाते हैं, बेसिकली वो मैग्नेट होता है। तो इस पूरे फिनोमेना को कहा जाता है मैग्नेटिज्म। क्या कहा जाता है इस पूरे फिनोमेना को? मैग्नेटिज्म। तो द फिनोमेना ऑफ अट्रैक्शन ऑफ स्मॉल बिट्स ऑफ आयरन हो गया, निकल हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, टुवर्ड्स दैट ओर, दैट मैग्नेटाइट ओर, इज दिस फिनोमेना इज बेसिकली कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या था कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब इलेक्ट्रिक वायर के आसपास अगर करंट है तो अगर उसके आसपास अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो कि होती है, उस फिनोमेना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा गया था। यहां पे तो कुछ नहीं है, आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट किसी मैग्नेटाइट ओर में जाकर के चिपक रहे हैं, मैग्नेट में जाकर के चिपक रहे हैं, तो दैट फिनोमेना इज बेसिकली
बेसिकली कॉल्ड एज मैग्नेटिज्म। ठीक है सर, थोड़ी सी केमिस्ट्री। जो आयरन ओर अपने को मिला, द आयरन ओर शोइंग दिस इफेक्ट वाज कॉल्ड अ नेचुरल मैग्नेट। ऑब्वियसली बनाया नहीं गया था, ठीक है, वो हमें मिला था, तो दैट दिस बेसिकली दिस मैग्नेट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ नेचुरल मैग्नेट, और उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था वो था Fe3O4। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। हम लोग जानते हैं एक बहुत ही मस्त चीज कि कंपास जो होता है ना, कंपास में क्या होता है कि अगर आप कंपास को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे ना, उसका एक एंड जो है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ में पॉइंट आउट करेगा, उसका जो रियर एंड होता है वो ज्योग्राफिकल साउथ में पॉइंट आउट करेगा। इस बात को हम लोग फिगर आउट कर चुके हैं। यस सर, इस बात को हम फिगर आउट कर चुके हैं। तो द चाइनीज डिस्कवर्ड दैट अ पीस ऑफ मैग्नेटाइट, द चाइनीज डिस्कवर्ड दैट अ पीस ऑफ मैग्नेटाइट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली ऑलवेज पॉइंट्स रफली इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो ये बहुत ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट था, ठीक है, डिस्कवरी थी। द चाइनीज डिस्कवर्ड दैट अ पीस ऑफ मैग्नेटाइट व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, अगर उसको फ्रीली छोड़ दोगे ना तो वो हमेशा पॉइंट आउट करता है रफली इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा है तो फिर एक तरह से लीडिंग स्टोन हो गया, इसको फिर बाद में लोड स्टोन भी कहा गया था। लीडिंग स्टोन क्यों? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहां पे हमें अंदाजा नहीं लग पा रहा है कि कहां ईस्ट है, कहां वेस्ट है, कहां नॉर्थ है, कहां साउथ है, तो आप क्या करिए, अगर आपके पास एक कंपास है तो आप कंपास को अपने हाथ में रखिए, फ्रीली उसको सस्पेंड कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है, तो उसका जो एरो हेड होता है ना वो अपने आप को एक ऐसे दिशा में ले आता है जहां पे सामने नॉर्थ होगा, पीछे क्या होगा, साउथ होगा। आपको ये वाली बात समझ में आ रही? तो फिर इसके हेल्प से, अब वो तो बाद में बनाए कंपास, ठीक है, पहले क्या था, मैग्नेटाइट था। मैग्नेटाइट वैसे ही काम करता है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में अपने आप को अलाइन कर लेता है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, पक्का, ओके, डन 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 डन। दस अ नेचुरल मैग्नेट हैज अट्रैक्टिव एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज। ये बड़ी शानदार बात लिखी है कि एक नेचुरल मैग्नेट जो होता है ना उसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होती है। किससे कर रहा है वो अट्रैक्ट? एक नेचुरल मैग्नेट जो होता है वो आयरन, निकल, स्टील और कोबाल्ट, इसे कर रहा है अट्रैक्ट, और इसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी होती है। क्यों कहा गया है कि डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं? क्योंकि भाई डायरेक्शन आप इसके थ्रू मालूम कर सकते हैं कि भाई कहां पे नॉर्थ है, कहां पे साउथ है। तो एक नेचुरल मैग्नेट के पास अट्रैक्टिव एज वेल एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मुझे बता दो, ये जो बेसिक आइडिया आपके दिमाग में बिठाने की कोशिश की जा रही है, क्या आपको वो समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके डन सर। ये वाला आप लोगों ने स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया होगा तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा आपको, ठीक है, ओके डन। Okay, a magnetic compass based on directive property of magnet was used by navigators to find the way in steering the ship। ठीक है, ये जो मैंने अभी जस्ट कहा ना आपसे कि जो एक नेचुरल मैग्नेट होता है इसके पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज होती है, वो अलग मसला है, ठीक है, आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट को वो अपने अंदर चिपका लेगा, वो अलग मसला है, लेकिन इसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज भी तो होती है। ये कितनी इंटरेस्टिंग सी चीज है यार कि अगर आपने किसी कंपास को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करा तो वो ऑटोमेटिकली, आप किसी भी डायरेक्शन में रह करके इसको सस्पेंड कर दीजिए, लेकिन ये ऑटोमेटिकली अपने आप को नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में ही पॉइंट आउट करवा देगा। तो ये बहुत शानदार चीज होती है। कहीं भी फंस जाओ, कंपास को ले आओ, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि भाई नॉर्थ का है, साउथ का है। अगर नॉर्थ साउथ मालूम चल गया तो ईस्ट वेस्ट मालूम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपनी जर्नी आप जो है ना, अगर आप ऐसे फंस गए हैं कहीं पे तो वहां पे अपनी जर्नी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि एक मैग्नेटिक कंपास, क्या होगा मैग्नेटिक कंपास, मैं दिखाऊंगा आगे चल के आपको स्लाइड्स में कि कैसा दिखता है मैग्नेटिक कंपास। अभी तो बस ये समझिए आप कि अच्छा, मैग्नेटिक कंपास की बात हम इसके पहले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं, ठीक है। ये एक राउंड डायल है, ठीक है, और मैग्नेटिक कंपास में क्या होता है कि मैग्नेटिक कंपास में एक अपने पास एरो हेड होता है जो स्वयं नॉर्थ पोल कहलाता है, ठीक है। इसको नॉर्थ पोल इसलिए कहा गया है, इसका नाम ही नॉर्थ पोल इसलिए पड़ गया है क्योंकि जब इसको आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे ना तो ये अपने आप को नॉर्थ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, ठीक है। तो इसका जो एरो हेड है वो नॉर्थ में आता है, इसका जो टिप है, ये इसका जो ये वाला पॉइंट है ये साउथ में आता है। क्लियर है पूरा फंडा? यस सर, क्लियर है पूरा फंडा। तो अ कंपास, अ मैग्नेटिक कंपास इज बेस्ड ऑन डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्शन सेट कर देता है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स यूज्ड बाय नेविगेटर्स टू फाइंड देयर वे इन स्टीयरिंग द शिप, ठीक है। अगर आप पूरा अथाह समंदर है वहां पे अगर जो नेविगेटर्स हैं जो शिप चला रहे हैं तो उनके लिए तो कंपास बहुत काम की चीज है भाई। उनके लिए कंपास एकदम एक ऐसा मान लो जान बचाने का भी जरिया कभी कभी बन जाता है। अगर आप कहीं फंस गए हो ना और एकदम पूरा ब्लैंक आउट हो रहा है कि भाई कहां
कहाँ जाएं, कौन सा रास्ता है। तो उस केस में हालांकि अब तो बहुत ही एडवांस नेविगेशन सिस्टम आ चुके हैं, लेकिन मैं आपसे बहुत पहले की बात कर रहा हूं जब सिर्फ लोग कंपास पे डिपेंड करते होंगे। तो ठीक है, अब तो ऑब्वियसली फॉर श्योर बहुत सारे एडवांस नेविगेशन सिस्टम आ चुके हैं। नाउ दैट इज व्हाई मैग्नेटाइट वाज आल्सो कॉल्ड लोडस्टोन। मैंने आपसे इसका जिक्र किया था, लोडस्टोन क्यों बोलते हैं, इन द सेंस ऑफ लीडिंग स्टोन, ठीक है। और लीडिंग स्टोन क्यों बोलते हैं, बिकॉज दिस मैग्नेटाइट और दिस स्टोन विल बेसिकली लीड यू टुवर्ड्स नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। सो आपको एग्जैक्टली डायरेक्शंस की जानकारी पूरी सटीक तरह से मिल जाती है, ठीक है। द नेचुरल मैग्नेट्स हैव ऑफन इरेगुलर शेप। जो नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं उनका शेप बहुत इरेगुलर होता है, फिर उसको अच्छे से क्राफ्ट करके, उसको अच्छे से कार्व करके फिर बार मैग्नेट बनाया जाता है, हॉर्स शू मैग्नेट बनाया जाता है। तो ये जो बार मैग्नेट हो गया, ये जो हॉर्स शू मैग्नेट हो गया, ये परमानेंट, ये मतलब क्या कहते हैं इसको, ये नेचुरल मैग्नेट नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली आर्टिफिशियल मैग्नेट है, इसको बकायदा बनाया गया डिजाइन दे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि नेचुरल मैग्नेट जो होता है ना, उसका कोई एकदम डेफिनेट शेप नहीं होता है, दे आर ऑफन ऑफ इरेगुलर शेप्स, ठीक है, एंड दे आर वीक। नेचुरल मैग्नेट जो होते हैं वो काफी वीक मैग्नेट होते हैं। इट इज फाउंड दैट अ पीस ऑफ आयरन, इट इज फाउंड दैट अ पीस ऑफ आयरन हो गया या स्टील हो गया, तो आयरन या स्टील जो है ना, दे बेसिकली अक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, दे बेसिकली अक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑन रबिंग विथ अ मैग्नेट, ठीक है। आयरन हो गया, स्टील हो गया, अगर आप इसको रब करते हैं किसी मैग्नेट के साथ में, तो आयरन स्टील ऑल्सो अक्वायर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और फिर वो आगे चल करके किसी आयरन, निकल, स्टील या कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। ये वाला फंड आपके दिमाग में पूरा क्लियर हो गया, ये सब पूरा क्लियर हो गया। तो सच मैग्नेट्स मेड ऑफ आयरन एंड स्टील आर कॉल्ड एज ऑब्वियसली आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। और डिजाइनिंग दे दोगे उसको तो फिर बार मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट, दे आर ऑल आर्टिफिशियल, नॉट नेचुरल मैग्नेट्स, ठीक है। इस वाले स्लाइड स्क्रीनशॉट लो। मैंने कहा है भाई कि इस लेक्चर के अंदर थ्योरी ही है, तो आपको हर एक बुलेट पॉइंट को बहुत सीरियसली लेकर के चलना पड़ेगा, पर्सपेक्टिव सेट करेगा ये लेक्चर आपके लिए इस पर्टिकुलर चैप्टर का, ठीक है। यस सर, डन। चलो अब उसके बाद क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन हैव डिजायर्ड शेप। ऑब्वियसली नेचुरल मैग्नेट्स को अच्छे से कार्व करके बनाया जाता है एक आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। अब आर्टिफिशियल मैग्नेट दिखने में अच्छा होना चाहिए, बिकॉज वो बिकेगा आगे चल करके, ठीक है। लैब्स में बच्चे उसको यूज करेंगे, कंपनीज में उसको लोग यूज करेंगे, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट दिखने में अच्छा होना चाहिए। जो अच्छा दिखेगा फिर वो अच्छा बिकेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि बार मैग्नेट, कभी देखा आपने लैब में, कितना सुंदर सा है, रेक्टेंगुलर होता है, आधा हिस्सा ब्लू कर देंगे, आधा हिस्सा रेड कर देंगे, और बन गया तुम्हारे पास में बार मैग्नेट, ठीक है। बच्चे कितना खेलते हैं मैग्नेट से यार, तुमने देखा ही होगा, तुमने खुद खेला होगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर अब अभी तक खेलते हैं हम तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कैन हैव डिजायर्ड शेप, ठीक है। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के पास डिजायर्ड मतलब जैसा आप शेप उसको दे दो, उसका शेप वैसा बन सकता है, और उसकी स्ट्रेंथ को भी काफी हद तक मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार मैग्नेट हो गया, एक हॉर्सशू मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल हो गया, कंपास नीडल हो गया, ये सब सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है। ये एग्जांपल हो गया है आपके पास में आर्टिफिशियल मैग्नेट का। क्या तुम्हें ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर, चलें। उसके बाद सम बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिज्म। तो द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अर्थ जो होती है ना, अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। अब ये अर्थ कैसे बिहेव कर रही है एज अ मैग्नेट, तो मैं आपको ना एक अभी डायग्राम अगर दिखाऊं, ये देखिए, ठीक है। ये डायग्राम जरा देखिए। अर्थ में कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये अपने पास, हमने मान लिया कि ये अपने पास अर्थ है, ठीक है। तो अर्थ का ना यहाँ पे हमें मान लेता हूं कि चलो यहाँ पे ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है, या ये वाला जो पॉइंट है या ये जो डायरेक्शन है ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन है, और ये जो डायरेक्शन है ये ज्योग्राफिकल साउथ की डायरेक्शन है, ठीक है। अब जरा मेरी बात पे आप गौर करते हुए चलेगा। ऐसा क्या होता है कि कंपास को जैसे मैंने अपने हाथ में रखा है, ठीक है, मान ले मेरे पास एक कंपास है, ठीक है, मैं कंपास के इस वाले एंड को साउथ बोलता हूं, ठीक है, जो ये एकदम टिप वाला पॉइंट है ना, टिप वाला पॉइंट, मैं इसको साउथ बोलता हूं, पीछे वाले को मैं नॉर्थ बोलता हूं, ठीक। तो यार ऐसा क्या होता है कि जब हम अर्थ के सरफेस पे खड़े होते हैं तो ये जो नॉर्थ है ना, ये अपने आप को धीरे 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 करके ऐसे अलाइन कर लेता है, किस डायरेक्शन में, ज्योग्राफिकल नॉर्थ के डायरेक्शन में। ऐसा कैसे हो जाता है? तो एक बात समझते हुए चलना, क्या आप जानते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल
रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या होता है, अगर सेम तरह के पोल्स हैं, जैसे नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है, साउथ पोल और साउथ पोल है, तो अगर सेम तरह के पोल्स हैं तो उनके बीच में होगा रिपल्शन। लेकिन अगर अलग अलग तरह के पोल्स हैं, अगर अनलाइक पोल्स हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, ठीक है, तो वहां पे हो जाएगा अट्रैक्शन। अब जरा गौर करना, अगर नॉर्थ, जैसे मान लेता हूं कि तुम्हारी तरफ, ठीक है, तुम्हारी तरफ कौन सा डायरेक्शन है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है, और मेरे हाथ में ये कंपास है, तो ये कंपास का ये देखो, अगर मैंने इसको नॉर्थ पोल नाम देके रखा है ना, इसका मतलब क्या है कि ये अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेगा, ठीक है। तो ये अपने आप को ऐसे अलाइन कैसे कर लेगा कि भाई ये वाला जो हिस्सा है ना, ये हमेशा ज्योग्राफिकल साउथ में, सॉरी, ये वाला जो हिस्सा है ना वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ में ही पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नॉर्थ पोल। तुम ये जो कैमरा को मैं फेस कर रहा हूं, ठीक है, तो ये क्या अपने पास में नॉर्थ साइड है, ठीक है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ हो तुम, और ये क्या है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेट है ना, तो ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ में क्यों पॉइंट आउट कर रहा है, इसका रीजन क्या होता है कि देखो यार, अगर ये नॉर्थ है ना, तो नीचे जो अर्थ का सरफेस है ना, अर्थ के सरफेस के नीचे मैग्नेटिक साउथ पोल डेवलप हो रहा होगा, ठीक है, तो अर्थ के नीचे जो मैग्नेटिक साउथ पोल डेवलप हो रहा होगा ना, तो उसके अट्रैक्शन के मारे ये नॉर्थ वाला यहाँ पे अलाइन हो गया, और जब इसके अट्रैक्शन के मारे नॉर्थ वाला यहाँ पे अलाइन हो गया, तो ज्योग्राफिकल साउथ, सॉरी मुझे माफ करो, ये जो मैग्नेटिक साउथ है, जिसने मैग्नेट के नॉर्थ को इस तरफ अलाइन करवा लिया है, वो जो मैग्नेटिक साउथ है ना, वो दरअसल ज्योग्राफिकल नॉर्थ में रखा हुआ है। यही तो इंटरेस्टिंग बात है भाई। देखो, मैग्नेट का जो, अर्थ के मैग्नेट की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अर्थ के मैग्नेट की, ठीक है, अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल है ना, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ में लाई करता है, ठीक है, और अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, अर्थ के मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ में लाई करता है। तो इससे होता क्या है, तुम्हारी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ठीक है। अब अगर ये मैग्नेट का नॉर्थ अगर ऐसे आकर के, ये मेरे पास कंपास है, एक्सटर्नल बार मैग्नेट, अर्थ की मैग्नेट की बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पास कंपास का जो ये वाला हिस्सा है, ये अगर हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ में पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये अपने पास मैग्नेटिक नॉर्थ है, पहली बात तो ये, ठीक है। मैग्नेटिक नॉर्थ इस तरफ आया क्यों, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, इनमें अट्रैक्शन रिपल्शन कुछ नहीं हो सकता, अरे वो दिशा है नॉर्थ की, ठीक है, वो दिशा है नॉर्थ की, और ये अपने पास क्या है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, क्या है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, कौन सा मैग्नेट, कंपास, ठीक है। अब पता है क्या होता है, ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, उसने अपने आप को इस डायरेक्शन में अगर अलाइन कर लिया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है, पहली बात तो दिमाग में डाल लो कि तुम्हारी डायरेक्शन कौन सी है, सर, ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है, तुम्हारी डायरेक्शन कौन सी है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। मेरे हाथ में जो कंपास है, इसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ था, उसने अपने आप को ऐसे क्यों अलाइन कर लिया, क्योंकि नॉर्थ को मिलता है मैग्नेटिक साउथ से अट्रैक्शन, और अर्थ का मैग्नेटिक साउथ इसी डायरेक्शन में पड़ा हुआ है, तभी तो नॉर्थ जो है मेरे मैग्नेट का, वो अर्थ के साउथ के अट्रैक्शन के मारे ऐसे अलाइन हो गया। आया समझ की नहीं आया, तो मेन मसला क्या है कि अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ की डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। अब जैसे मैं खड़ा हुआ अर्थ के सरफेस पे, ये ऐसे लेकर के, भाई भूल ना जाना, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो जैसे मैं खड़ा हुआ तो नॉर्थ वाली को साउथ वाली से अट्रैक्शन मिल रहा है, तो ये ले ऐसे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो बस ये वाला जो हिस्सा है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ में पॉइंट करना शुरू कर देगा, इसीलिए इसका नाम नॉर्थ पोल रखा हुआ है, ठीक है। तो अर्थ ऑल्सो बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। मैं चाहूंगा एक बार ना आप इस डायग्राम को अगर बना लो ना, तो मजा आ जाए, जिंदगी अपनी सेट हो जाए। अगर तुम एक बार इसको बना लो, आया समझ की नहीं आया, यस सर आ गया समझ, तो क्या लिखा हुआ था, हाँ, तो अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट, दिस इज एज इफ ह्यूज, अच्छा ये ऐसे बिहेव कर रहा है एज इफ एक बहुत ही बड़ा ह्यूज बार मैग्नेट जो है ना, वो अर्थ के सेंटर पे कहीं मतलब अर्थ के एक्सिस पे कहीं पे रखा हुआ, ये ऐसे बिहेव करता है, ठीक। तो दिस इज एज इफ, क्या लिखा हुआ है, दिस इज एज इफ अ ह्यूज बार मैग्नेट इज हेल्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ विथ इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ। मैंने वही तो कहा था कि इसका जो नॉर्थ पोल है, अर्थ के बार मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है वो ज्योग्राफिकल साउथ में है, और अर्थ के बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ में, ठीक है। तो द साउथ पोल
ऑफ द इमेजिनरी बार मैग्नेट वुड पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवर्ड्स ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, ये वाला आप लोग को पूरा फंडा समझ में आ गया है क्या? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो चुका है। ठीक, एवरी बार मैग्नेट अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक आयरन, निकल, स्टील, कोबाल्ट। वो तो सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, when a magnet is suspended freely with the help of unspun thread, it comes to rest along the north south direction। इसकी भी हम बात कर चुके हैं कि अगर आप किसी कंपास को फ्रीली सस्पेंड कर दोगे तो वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ में ही पॉइंट आउट करता है। ठीक है, इसलिए उसका एक सिरा जो हमेशा नॉर्थ में पॉइंट आउट करेगा उसका नाम रख दिया नॉर्थ पोल, और उसका एक एंड जो हमेशा ज्योग्राफिकल साउथ में पॉइंट आउट करेगा उसका नाम रख दिया गया है साउथ पोल। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। अब जो डायग्राम यहां पर बना हुआ है सिंपल है, देखो कुछ नहीं है, ये अपने पास एक मैग्नेट था, इसका नाम रख दिया ज्योग्राफिकल नॉर्थ, इसका नाम रखा है नॉर्थ पोल। इसको देखो, इसका नाम जो है ना, इसका नाम क्यों रखा है नॉर्थ पोल? क्योंकि जब मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करूंगा किसी धागे के सहारे से तो इसका जो ये वाला हिस्सा है ना वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ में पॉइंट आउट करेगा। और इसका नाम साउथ पोल क्यों रखा है? बिकॉज इसका जो ये वाला हिस्सा है वो हमेशा ज्योग्राफिकल साउथ में ही पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, इसीलिए। और अगर मैं एक प्लेन इसके थ्रू बीच में से काटता हुआ निकाल दूंगा ना तो उसे कहा जाएगा मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या कहा जाएगा इसको? मैग्नेटिक मेरिडियन, जस्ट अ टर्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यस सर, ये 3 पॉइंट्स तो पूरे क्लियर हो गए। ओके, अब आपको मैंने कहा था कि बार मैग्नेट दिखा दूंगा और कंपास दिखा दूंगा। तो भाई बार मैग्नेट तुम्हें ये कुछ याद आ रहा है? लैब में कई बार देखा होगा, फिजिक्स के लैब में, या फिर तुमने घर पे भी देखा होगा शायद। तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे अगर आप बाहरी तौर से देखेंगे ना, अगर आप इसको बाहर से देखेंगे ना तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। क्या बोला? नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं। लेकिन असलियत में उसके बाद क्या होता है? ऐसा नहीं है कि नॉर्थ पे स्टार्ट हो रही है साउथ पे खत्म हो रही है, ना 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 ना, अरे इसके अंदर भी जाती हैं। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि वो क्लोज लूप फॉर्म करते हैं। For instance, if this is a bar magnet, this is north pole and this is south pole, तो यहाँ पे सबसे प्यारी बात क्या होती है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना, सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो क्लोज लूप फॉर्म करती है। ठीक है, सबसे खूबसूरत बात क्या होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। ठीक है, फिर वो आगे निकल जाएंगे ऐसे करके और ये इसके अंदर आ जाएंगे ऐसे करके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्थ पोल से ऐसे बाहर से देखने में लगता है कि नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, बट जबकि वो असलियत में कहीं से स्टार्ट या कहीं से एंड नहीं हो रही है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट या किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड नहीं होती है, वो तो पूरा क्लोज लूप फॉर्म करती है। तो एक पल को आप ना एक दफा ये गलती कर बैठ सकते हो कि आप बोल लो कि सर नॉर्थ से निकल तो साउथ में आती है ना, ऐसे बाहरी तौर से देखने में लगता है कि नॉर्थ से निकल रही है साउथ में जा रही है, बट असलियत में ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट होती है, ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड होती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप्स, दे डू नॉट हैव एनी स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। ये वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है, कई दफा पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया। तो ये अपने पास हो गया एक बार मैग्नेट, बहुत ये आर्टिफिशियल मैग्नेट है ऑब्वियसली। नेचुरल मैग्नेट ऐसे इतने जमे हुए फॉर्मेट में नहीं दिखता है, इसको ऐसे कार्व किया गया है। ठीक है, और फिर बिकता है, ये बहुत बिकता है। दिस इज अ कंपस। ठीक है, कंपस में क्या होता है, मैं इसी की आपसे बात कर रहा था। इसका एक एंड जो है ना वो अगर वो हमेशा ज्योग्राफिकल नॉर्थ में पॉइंट आउट करेगा और दूसरा एंड जो है ना वो हमेशा ज्योग्राफिकल साउथ में पॉइंट आउट करेगा। ठीक है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये ईस्ट साउथ है, ये साउथ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट है। आया समझ के नहीं आ गया? ठीक है, और ये ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है। तो ये सब जो कुछ लिखा हुआ है मेरे ख्याल में ये वाला फंडा आपको तरीके से समझ में आ गया होगा। यस सर, समझ में आ गया। ठीक है, चलें, बार मैग्नेट और कंपास की बात हो गई। उसके बाद
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इज द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट। एक जैसे एक चार्ज जो होता है ना बेटा, वो चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड्स को पेपर पे कैसे प्लॉट किया था, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वैसे ही उसी तरह से अगर एक बार मैग्नेट है या एक मैग्नेट है, तो वो अपने आसपास क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को पेपर पे हम कैसे प्लॉट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, क्राउडेड लाइंस, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, अगर क्राउडेड लाइंस है, तो इसका मतलब यह है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत शानदार है, ठीक है। देन इट मींस दैट the strength of magnetic field is very strong. The strength of magnetic field is very high. क्या आप लोग को ये वाला फंडा समझ में आ गया? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। तो we know that magnetic field is the space around a magnet or the space around the current carrying conductor, जिसके अंतर्गत magnetic effects can be experienced। सही बात है, बिल्कुल सटीक बात है, ठीक है। In order to visualize a magnetic field graphically, Faraday introduced the concept of magnetic field lines. These lines gives us a visual and intuitive realization of the magnetic field, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड आपको प्लॉट ही करना पड़ेगा, तो उसका जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, उसका जो रियलाइजेशन है, पेपर पे आप कैसे करोगे भाई? तो पेपर पे जो आप लाइन ड्रॉ करते हो ना, उसे कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी ना, वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल बार मैग्नेट के लिए, और मैंने कहा था कि भैया मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना, वो क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, किसी पॉइंट पे स्टार्ट है, किसी पॉइंट पे एंड नहीं होती हैं, ठीक है। तो वही मैंने बनाया था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये वाला फंडा समझ में आ गया। नाउ अकॉर्डिंग टू फैराडे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी कर्व। फैराडे के हिसाब से एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो एक इमेजिनरी कर्व है, द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी एट दैट पॉइंट। अब ये इंटरेस्टिंग बात है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या एक इमेजिनरी कर्व है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एक्स से लेकर के वाई गया है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इसको आप देख सकते हैं अच्छे से, ये जो एक्स से लेकर के, ये जो x से लेकर के y तक गया है, x से लेकर के y तक गया है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइन। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर, ध्यान देना अच्छे से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पर अगर आपने एक टेंजेंट प्लॉट कर दिया, तो दैट टेंजेंट बेसिकली गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है। ये वाला फंडा आपके दिमाग में बखूबी क्लियर हो चुका है क्या? ये वाला फंडा आपके दिमाग में बखूबी क्लियर हो चुका है क्या? यस सर, ये वाला फंडा सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? यस सर, क्लियर। चलो okay, if we imagine a number of small compass needles around a magnet, each compass needle experiences a torque due to the field of the magnet. The torque acting on the compass needle aligns itself in the direction of magnetic field, जिसका सीधा सा मतलब ये है कि कंपास जो है उसका जो डिफ्लेक्शन होता है वो हमेशा होता है in the direction of magnetic field lines। क्या बोला मैंने? कंपास always deflects, compass always deflects in the direction of magnetic field lines। ये हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट चैप्टर में भी, in the direction of magnetic field। ये वाला फंडा समझ में आ गया? कंपास का डिफ्लेक्शन कहाँ होता है? एग्जैक्टली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज पूरी क्लियर हो चुकी है क्या? यस सर, पूरा क्लियर हो चुका है। चले भाई, ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया? यस सर, ये वाला फंडा पूरा दिमाग में सेट हो चुका है। तो कंपास में अगर डिफ्लेक्शन आया, मतलब आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस है, और कंपास में डिफ्लेक्शन जिस तरफ आया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसी तरफ काम कर रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। चले आगे बढ़े। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन दिखा दिया आप लोग को। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो अपने पास पहला वाला क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ बार मैग्नेट। भाई साहब, ये रहा अपने पास एक बार मैग्नेट और ये रही इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैं चाहूंगा कि आप इसका ना एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चाहूंगा कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये अपने पास फर्स्ट वाला डायग्राम था, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर। उसके बाद ये रहेगा अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ सोलेनोइड कैरिंग करंट। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है ना,
सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, उसका जो पूरा पैटर्न होता है ना, वो बिल्कुल बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रिजेंबल करता है। और मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन कितना प्रोड्यूस होगा ड्यू टू अ सोलेनॉइड, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं। किस चैप्टर के अंदर सर? इसके जस्ट प्रीवियस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वहां पे हम लोग इसका पूरा फॉर्मूला निकाल चुके थे। अगर तुम्हें मैं याद दिला दूं ना, तो एक सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन प्रोड्यूस करता है, उसका फॉर्मूला मैंने सिखाया था मुन्नी। एक सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन प्रोड्यूस करता है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया था? मुन्नी। उसमें म्यू नॉट होता है, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और आई इज द करंट, ठीक है। चलें, ये अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल में क्या होता है? अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कि इस चैप्टर के अंदर हम मैग्नेटिक डाइपोल नाम की भी चीज पढ़ने वाले हैं। और मैग्नेटिक डाइपोल बेसिकली क्या होता है? देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या था? एक प्लस चार्ज था, एक माइनस चार्ज था, कुछ सेपरेशन डिस्टेंस था, बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जब मैं बात करूंगा ना आपसे एक मैग्नेटिक डाइपोल की, तो वहां पे क्या होगा? नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, हल्का सेपरेशन होगा, दिस बिकम्स अ मैग्नेटिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक में, अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक में था इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और यहां पे होने वाला है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। सब कुछ, अब बहुत चीजें जो है ना यहाँ पे वो एक दूसरे से कनेक्टेड दिखेंगी। और इंटरेस्टिंग चीज सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एक्सियल पे निकाली थी, इक्वेटोरियल पे निकाली थी, बोल हाँ की ना, ठीक है। डाइपोल के वजह से निकाली थी ना, तो वैसे अपन निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन ड्यू टू अ मैग्नेटिक डाइपोल, वो भी निकालेंगे एक्सियल पे और कहां पे? इक्वेटोरियल पे, ठीक है। तो फंडे बहुत सेम होने वाले हैं। यहां से हम शुरू करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या स्टार्ट हो रही है बेटा? यहां से प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो फंडा है ना, ये क्लास 10th में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन क्लास 10th में शायद आप लोगों ने इतने जमे हुए फॉर्मेट में ना पढ़ा हो, तो इसलिए आप लोग को यहां पे ये मौका मिलता है। इस लेक्चर के अंदर क्लास 10th के बेसिक्स भी कवर कर दिए गए हैं आपके। अगर आपको ऐसा लगता होता, अगर मान लो कि यार 12th में आ गया मैग्नेट और क्लास 10th में पढ़ा था नहीं, तो क्या बड़ी परेशानियां होने वाली हैं? भाई वैसे तो होती परेशानी, लेकिन अगर आपने इस वीडियो के, मतलब इस चैप्टर के स्टार्टिंग के 2 वीडियोस, ये वाला वीडियो अगर और एक बार मैग्नेट, ठीक है, अगर आपने वो देख लिया अच्छे से, तो आप समझ जाइए कि आपका केस डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेजरली अगर यही वाला वीडियो आप तरीके से पढ़ लो ना, तो फिर तुम्हें ऐसी कोई बात आगे नहीं सताएगी जो क्लास 10th में किए हुए तुम्हारे जो दिक्कत, जो तुम्हारी गलतियां थी ना, वो तुम्हें यहां परेशान नहीं करने वाली है, बिकॉज मैंने सारी चीजें इस वीडियो के अंदर ही कवर अप कर दी हैं। दैट्स वाई इंट्रोडक्शन लेक्चर, ठीक है। ये मुझे याद कैसे है बताएं? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लास 10th में जबरदस्त क्वेश्चन था भाई, पूछते ही पूछते थे, ठीक है। तो वैसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट, देखो मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या फिर किसी करंट कैरिंग सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। सर करंट कैरिंग सोलेनॉइड ही क्यों लिए? स्ट्रेट वायर क्यों नहीं ले लिए? सर्कुलर वायर क्यों नहीं ले लिए? बिकॉज इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर ना आपका सबसे जो प्यारा मैग्नेट होगा वो होगा बार मैग्नेट, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मैं जो मैक्सिमम एग्जाम्पल आपके सामने सेट करूंगा, वो सेट करूंगा एक बार मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस करी गई मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो बार मैग्नेट की जैसी मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। इसलिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का जो पूरा हिसाब किताब है वो या तो बार मैग्नेट के सहारे से दिया जाएगा या तो करंट कैरिंग सोलेनॉइड के सहारे से दिया जाएगा। मैक्सिमम टाइम्स तो बार मैग्नेट के सहारे से दिया जाएगा, ठीक है। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ मैग्नेट बोल दिए हैं मतलब बार मैग्नेट, ठीक है, या फिर ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड फॉर्म क्लोज्ड कंटीन्यूअस लूप्स। मैंने वही कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टार्ट नहीं होती हैं, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड नहीं होती हैं। बाहरी तौर से देखने पे जरूर लगता है कि भाई नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है, साउथ पोल पे एंड हो रही है, जबकि असलियत में अगर आप उसका पूरा पाथ चेक करेंगे तो नॉर्थ पोल से कोई स्टार्ट होकर के साउथ पोल पे एंड होना इतना तो बस बाहर दिखता है, लेकिन अंदर वो साउथ से नॉर्थ तक भी जा रही हैं। इसका मतलब ये पूरा क्लोज लूप है। और अगर कोई क्लोज लूप होता है तो क्लोज लूप का क्या स्टार्टिंग पॉइंट, क्या एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ना वो कभी भी किसी पॉइंट पे स्टार्ट नहीं होती हैं, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड नहीं होती हैं। दे बेसिकली फॉर्म अ क्लोज लूप। ओके डन। आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। अगर आप आउटसाइड है मैग्नेट के,
ठीक है। अगर आप मैग्नेट को बाहर बाहर से देख रहे हैं तो आपको जरूर लगेगा ऐसा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट हो रही है और साउथ पोल की तरफ जा रही है, ठीक है। लेकिन बाहर बाहर देखने पे लगता है, असलियत में दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स, ठीक है। एट एनी गिवन पॉइंट टेंजेंट टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये तो हम लोग ने आपको बाकायदा पूरा डायग्राम के सहारे से भी दिखा दिया था कि अगर एक कर्व है और मुझे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का इंडक्शन, ठीक है, एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व है और मुझे अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो बस क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक टेंजेंट ड्रॉप कर देना। ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉप करा है, दिस टेंजेंट इटसेल्फ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये जो आपने टेंजेंट ड्रॉप करा है, दिस टेंजेंट इटसेल्फ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है? यस सर, यहां तक का फंडा पूरा क्लियर है। मैं चाहूंगा इन 3 पॉइंट्स का आप शानदार तरह से स्क्रीनशॉट लेते हुए चलें। यस सर, डन, ठीक है। चलो अब जरा देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अरे 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 एक सेकेंड भाई, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है ना उसको आप दरअसल रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। जितनी ज्यादा क्राउडेडनेस होगी, जितना ज्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, उतना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा मैग्नेटिक फील्ड के इंडक्शन का, ठीक है। मतलब इतनी सी बात है, ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये वाला फंडा समझ में आ गया। फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किसी भी पॉइंट पे अगर निकालना हो तो बस वहां पे क्राउडेडनेस अगर ज्यादा है तो ज्यादा स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, अगर कम क्राउड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है इसका मतलब कम स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ की, ठीक है। चलो ओके, देयरफॉर क्राउडेड लाइंस रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड and the lines which are not so crowded represents a weak magnetic field, ठीक है। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में ये वाला फंडा भी सुप्रीम तरह से क्लियर हो गया होगा। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सर जो डायग्राम बना हुआ है वो किसके लिए बना हुआ है? जो डायग्राम बना हुआ है वो किसके लिए बना हुआ है? तो डायग्राम बना हुआ है तुम्हारे पास में इस पॉइंट नंबर 5 के लिए। क्या लिखा हुआ है कि कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे 2 या 2 से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर जाएं। ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज मैं बता चुका था कि अगर आपने किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे किसी पॉइंट पे अगर कोई टेंजेंट ड्रॉप कर दिया तो वो टेंजेंट क्या दिखाता है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है। अब अगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब अगर मैंने वहां पे कंपास एक प्लेस कर दिया तो कंपास भी कहां पे पॉइंट आउट करेगा? जहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। लेकिन अगर कभी मान ले 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कर गए इंटरसेक्ट, ठीक है, तो भाई इस पॉइंट पे एक टेंजेंट इधर है, एक टेंजेंट इधर है। अब अगर मैंने कंपास को यहां पे रख दिया तो कंपास एक ही पॉइंट पे एक ही टाइम पर 2 डायरेक्शन में कैसे पॉइंट आउट कर सकता है? चमका। अगर मैंने किसी कंपास को यहां पे रख दिया तो वही एक ही कंपास एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट पे रह करके 2 डायरेक्शंस में कैसे पॉइंट आउट कर सकता है? तो वो प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना भी पास पास रह जाएं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना भी पास पास रह जाएं, एकदम घुसी गए एक दूसरे में, लेकिन फिर भी टच नहीं करते, मतलब इंटरसेक्ट नहीं करते। बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी किसी भी पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर गए तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 2 अलग अलग डायरेक्शंस हो जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, ठीक है। आया समझ में? तो वही लिखा हुआ है, नो 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कभी भी ऐसा नहीं है कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इसलिए होता है बिकॉज एज शोन इन द फिगर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जैसे मान ले P वाले पॉइंट पे हो रहा है इंटरसेक्शन, तो वी कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट्स, ठीक है। P पे हमने 2 टेंजेंट बना दिए, PA बना दिया और PC बना दिया, ठीक है, टू द 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। दिस वुड मीन 2 डायरेक्शंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 डायरेक्शंस है मैग्नेटिक फील्ड की एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की 2 अलग अलग डायरेक्शन, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी भी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट तो कतई नहीं कर सकती। यस सर, ये वाला फंडा पूरा क्लियर है।
ठीक है, तो ये था हमारे पास में इसका लेक्चर। तो मेरे ख्याल से आपको हर एक बात शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। नाउ यू आर ऑल सेट टू गो थ्रू द एंटायर प्लेलिस्ट। अब जाकर के पूरी प्लेलिस्ट चेक कर लेना, पूरा ही जो चैप्टर है वो अपने दिमाग में बिठा लेना। ये आपका अगर इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको समझ में आ गया तो आगे आने वाली चीजें आपको और भी जबरदस्त तरह से समझ में आने वाली है। दैट्स अ गारंटीड थिंग। ठीक है, इसी के साथ खत्म करते हैं इस पूरे लेक्चर को। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम as well as हिंदी मीडियम वाली क्लासेस with entire full complete syllabus coverage, सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।